नमस्कार, मैं हूं, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं पीएस त्रिपाठी और सितारे माने में आप सभी का स्वागत। आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे कि आत्मविश्वास अगर ना हो तो क्या करना चाहिए। जी, कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन की कमजोरी यानी मनोबल कम हो तो क्या करना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 077140877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और दिन शुक्रवार। आज द्वादशी रात्रि को 7:26 तक, सतभिगा नक्षत्र शाम को 6:17 तक। आज चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:22 से 11:51 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक गुजारिश कि यदि आपके मन में कोई सवाल हो और आप ज्योतिषी सलाह लेना चाहते हो तो आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 07714050500 9893336928 9753039055 ये नंबर है जिसमें आप 11 बजे के बाद कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेल से भी अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डालकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा मेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। तो चलिए अब आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर आत्मविश्वास या मनोबल को कैसे बनाया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है। मनुष्य को एक दूसरे के सहयोग की अपेक्षा होती है, किंतु मनुष्य का सबसे बड़ा संबल उसका आत्मविश्वास होता है। ऐसे कहते हैं कि आत्मैव हि आत्मनः बन्धुः इति विद्यार्मुहुर्मुहुः। बच्चे को माता पिता गुरु का संरक्षण सहयोग प्राप्त होता है। चलने के लिए अभ्यास हेतु चलना गिरना बच्चे के विकास का अभिन्न अंग है और गिरकर फिर उठकर चलना आत्मविश्वास की पहली कड़ी कही जा सकती है। माता पिता गुरु के सहयोग से आत्मविश्वास बढ़ता है। किसी जातक में इसकी क्षमता कम होगी, ज्यादा होगी, कैसे ये आत्मविश्वास विकसित करेंगे, आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्णय का कैसे विस्तार होगा, इन सब बातों की जानकारी के लिए आपको जन्म कुंडली देखना होगा। जन्म कुंडली में देखें कि लग्न तीसरे 11वें और 6वें स्थान का स्वामी अगर 6, 8, 12 बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि जातक का मनोबल कम होता है। लग्न तीसरे स्थान का स्वामी अगर 6, 8, 12 बैठ जाए या पापग्रहों से आक्रांत हो जाए तो भ्रम के साथ में आत्मविश्वास की कमी होती है, संयम की कमी होती है और इसी के कारण जीवन में असफलताएं लगातार मिलती हैं। इसी तरह से एकादश स्थान का स्वामी पापग्रहों से आक्रांत हो जाए या राहु जैसे ग्रह 11वें स्थान में बैठ जाए अथवा एकादशी 6, 8, 12 बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में जातक की नियमित दिनचर्या की कमी के कारण जातक अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता और आवश्यकता अनुसार अपने समय का इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसके कारण वो हमेशा परेशान रहता है। अब सवाल ये है कि ये बात तो आपके समझ में आ गई कि भाई आत्मसंयम नहीं है, अनुशासन नहीं है तो करना क्या चाहिए। तो फिर क्या लिखा है कि मननात् त्रयतेति मंत्र, तो मंगल का जप करें, मंगल के मंत्र का जप करें। इसके अलावा मंगल के मंत्रों का दान करें, शनि मंत्रों का दान करें, शनि द्रव्यों का दान करें, यानी काले तिल काले उड़द का दान करें। मंगल अगर खराब हो तो मसूर की दाल गुड़ का दान करें। यदि राहु जैसे ग्रह खराब हो जाए तो काली उड़द का दान करना चाहिए, काले कपड़े का दान करना चाहिए। मगर सभी अवस्था में बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, जीव सेवा करना चाहिए, साथ में स्वाध्याय करना चाहिए और साथ में भगवत कृपा सत्संग करते रहना चाहिए ताकि आपके जीवन में भगवत कृपा लगातार बनती रहे। चलिए, तो आपके समझ में आ गया कि कैसे आप अपने जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। अब हमारे कॉलर्स के जोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम देखते हैं कि आज सबसे पहला कॉल सुदर्शन जी का है। सुदर्शन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार जी नमस्कार। 30 अप्रैल 1963। समय शाम को 6:40 ग्वालियर का। प्रभु जानना क्या चाहते हैं। प्रभु, मेरे को 15 साल हो गए, काफी परेशान हूँ मैं। घर वाले भी मेरे दुश्मन बन गए हैं, काम धंधा मेरा बिल्कुल नहीं चल रहा है। कौन से ग्रह है मेरे जो खराब चल रहे हैं, मैं क्या करूँ महाराज। बहुत 15 साल से बहुत परेशान हूँ मैं। शादी कब हुई थी आपकी? शादी को तो सर 37 साल हो गए मेरे, 37। और शादी को 37 साल हो गए और 15 साल हो गए आपको परेशान होते। और ये 15, 7, 22 यानी 2007 के आसपास में आपकी परेशानियां शुरू हुई। आइए देखते हैं
कि सुदर्शन जी की परेशानी की वजह क्या है। आपका इस समय शुक्र की महादशा चल रही थी, जब आप परेशानी आपके शुरू हुई, शुक्र में बुध का अंतर चल रहा था, यहाँ आपकी परेशानी शुरू हुई। और इस समय भी चंद्रमा में बुध का अंतर है, जब आपकी परेशानी इंतहा में है, मतलब दिसंबर 2022 के बाद में जब चंद्रमा में केतु का अंतर शुरू होगा, तो उसके बाद आपकी जिंदगी में बड़े परिवर्तन आने के हैं। सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों। आपका जन्मलग्न तुला है, राशि आपकी कर्क है, राहु और केतु के बीच में ज्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं और बुध आपके अष्टम स्थान में है, ये द्वादशीश होकर बैठे हैं, जो बताते हैं कि स्थान परिवर्तन करना चाहिए। ये विपरीत राजयोग है, मतलब अपने शहर में तो आपको, अपनी मातृभूमि में तो बहुत लाभ नहीं होता, परंतु जन्मभूमि से दूर जावे तो आपको फायदा होता है। इसे विपरीत राजयोग कहते हैं। माने स्थान परिवर्तन करना चाहिए, इससे आपके जीवन में सभी प्रकार की सहजता मिलेगी। अब सवाल है इसके अलावा कुछ करना चाहिए। राहु और केतु के बीच में ज्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं, इसे लोग कालसर्प कहते हैं या राहु का दोष कहते हैं। तो इसके लिए भगवान शिव का नित्य आराधन करना, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना, जीव सेवा करना और भगवान शिव को धतूरे का फूल चढ़ाना। अगर ये आप ऐसा कर सके और एक 4 कैरेट का पन्ना उपल धारण करें, बुधवार का व्रत करें, साथ में केले के वृक्ष की सेवा करें, भगवान नारायण का ध्यान करें, तो निश्चित तौर पर आपकी परेशानी दूर होगी। प्राची जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं प्राची जी। मेरे बारे में पूछना था जी। मेरे को मेरे बारे में पूछना था। हाँ, मैं आपको आपके बारे में बताऊंगा, मगर सबसे पहले आप मुझे अपने बारे में बताएं। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 19/10/2003। 19/10/2003। ठीक है बेटा। और जन्म का समय? दोपहर को 4 बजे। और जन्म स्थान? बिलासपुर। बेटा अभी करती क्या हो? मैं 12th पढ़ रही हूँ। 12th पढ़ रही हूँ। सब्जेक्ट क्या लिया आपने? कॉमर्स। जानना क्या चाहती हो? मेरा आने वाला समय अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? एक बार फिर से बोलें। मेरा आने वाला समय अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? आगे का समय अच्छा रहेगा कि नहीं? हम अपने दर्शकों को बता दें कि हर व्यक्ति का समय उसके फिजिकल बॉडी से निकलता है। मतलब मेरी जिंदगी की शुरुआत मेरे फिजिकल बॉडी से है और मेरा समय खत्म होगा जब मैं देह त्यागूंगा। इसका मतलब यह है कि मेरे समय का निर्माण मैं खुद करता हूं। इसी को हम लोग कर्म फल कहते हैं, इसी को प्रारब्ध कहते हैं और इसी को भविष्य कहते हैं। भविष्य हमेशा आपके कर्मों से बनता है, इसलिए कोशिश ये करें कि लगातार प्रयास करते रहें। आइए देखते हैं आपके इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। आपका जन्मलग्न मीन है और आपकी जो राशि है वो कर्क है। भाग्येश मंगल 12वें स्थान में है। अब बहुत जबरदस्त संघर्ष है और जबरदस्त संघर्ष के लिए आपको सबसे पहला समाधान है एकाग्र होकर के पढ़ना चाहिए। आपका तृतीय शुक्र 8वें स्थान में है। आज का जो विषय है कि यदि किसी जातक का लग्न तीसरे या 11वें स्थान का स्वामी 8वें स्थान में बैठ जाए तो ऐसे जातक को मनोबल की कमी होती है। मनोबल की कमी होती है। अनाभ्यासे विषम विद्या। जब आप अभ्यास नहीं करते तो आपको विद्या में संदेह होता है, अपनी समझ में संदेह होता है और इसी के चलते आपके जीवन में सफलताएं कुछ कम हो जाती हैं और इसी से आत्मविश्वास कम होता है। यानी आत्मविश्वास चाहिए तो आपको निरंतर अभ्यास करना होगा, यानी प्रयास करना होगा। और दूसरी चीज यह है कि इसका नियंत्रण कैसे होगा। इसका नियंत्रण है, इस समय आप बोलते हैं मूड खराब रहना, मूड स्विंग होना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, काम में मन नहीं लगना, ये सब लक्षण बताते हैं कि कहीं ना कहीं आत्मबल कम है। इस समय लगातार 3 वर्षों से राहु की अंतरदशाएं चल रही थी, 2019 से 22। अब गुरु की अंतरदशा चलिए, मुझे ऐसा लगता है अभी आपका दिमाग शांत है, पर ये हमेशा शांत रहे इसके लिए नियमित रूप से आपको पढ़ाई करनी होगी। अपने अंदर में गुस्से को नियंत्रण करना होगा, बड़ों का आशीष लेना होगा, लोगों की सेवा करनी होगी और खूब हम्बलनेस रखना होगा। इसके अलावा आप एक 8 कैरेट के टाइलिन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें, मंगल का व्रत करें तो परेशानियां दूर होंगी। हमारे साथ राजस्थान से सौरभ जी हैं। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सौरभ जी, आपको क्या मेरी आवाज मिल रही है? लगता है सौरभ जी से बात नहीं हो पा रही है। अजीत जी हैं। अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। 17 अक्टूबर 1992 जी, थोड़ा ऊंचा बोलें। 17 अक्टूबर 1992 17 अक्टूबर 1992 92। और जन्म समय? जन्म समय शाम को 7:15। जन्म स्थान? जन्मस्थान देवली, जिला टोंक राजस्थान। जी, क्या जानना चाहते हैं? मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और शादी कब तक होगी?
अच्छा, शादी तभी होगी जब सरकारी नौकरी लगेगी, तो पहले ये बताएं कि शादी कब होगी, क्योंकि शादी के पहले सरकारी नौकरी लग ही जाएगी। ये देखते हैं, शादी में परेशानी है, मतलब शासकीय नौकरी में परेशानी है। आपका जन्मलग्न मेष और आपकी जो राशि है मिथुन। सप्तमें शुक्र अष्टम स्थान में बैठे हैं, चंद्रमा के साथ में मंगल और शनि की पूर्ण दृष्टि सप्तम स्थान में है, इसलिए शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करावें। एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा धारण करें। बृहस्पतिवार का व्रत करें, गुड़ चने का दान करें, देखेंगे कि बहुत जल्दी आपकी नौकरी भी लगेगी और शादी भी होगी। याद रखें, आपके विवाह में बाधा है, इसलिए करियर में भी बाधा है। दशमेश का जो न्यूक्लियस है वो सप्तम स्थान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सप्तमेश अगर किसी खराब स्थिति में है तो उसके करियर में काफी बाधाएं आ सकती है। अब सवाल यह है कि अभी दशा क्या चल रही है। शनि की महादशा में, शनि का अंतर है, 2024 तक चलेगा और शनि आपके दशम स्थान में बैठे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले 1.5 वर्ष के भीतर में आपकी नौकरी पक्के तौर पर लग जाएगी और उसके बाद आपकी शादी भी हो जाएगी। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं सीमा जी फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हेलो, प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। डेट ऑफ बर्थ बताएं। पंडित जी, मैं अपने बेटा के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। उनका डेट ऑफ बर्थ 15/4/2020, दिन बुधवार, 7:05 सुबह। नाम है जयंत ठाकुर। जन्म स्थान जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़। क्या जानना चाहते हैं बच्चे के लिए? जी, बच्चा बहुत बदमाशी करता है पंडित जी, बिल्कुल बात नहीं मानता, बहुत ज्यादा पंडित जी, बहुत परेशान करता है पंडित जी, एक बात नहीं सुनता पंडित जी। अपने अच्छा, आप क्या करती हैं? पंडित जी अभी तो मैं जॉब करती हूँ। और हस्बैंड? हस्बैंड भी जॉब करते हैं। और आपके घर में और कौन कौन है? सर, मेरे सासू माँ है, मेरे जेठानी है, सब जॉब करते हैं पंडित जी। घर में सासू माँ बस रहते हैं घर में। बस यही जवाब है कि हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे बहुत न्यूसेंस करते हैं। अब सवाल ये है कि उसे संभालता कौन है, उसके साथ खेलता कौन है, उसके साथ मस्ती कौन करता है। बच्चा अगर बचपना ना करे तो फिर बात कैसे बनेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो 18 पुराण 6 शास्त्र पढ़ते हैं, जिसमें कृष्ण लीला पढ़ते हैं, रामलीला पढ़ते हैं, जिसका मतलब है कि बच्चों में बाल लीला होती है और बच्चे चाहते हैं कि उनके साथ कोई खेले। जब बच्चे बच्चे की अकेले परवरिश हो रही तो थोड़ी परेशानी होगी। हम अपने बच्चों को आजकल मोबाइल पकड़ा देते हैं, जिसके चलते बच्चों में गुस्सा और चिड़चिड़ापन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। ये देखते हैं आपके बेटे में क्या है। आपके बेटे का जन्मलग्न मेष और उसकी राशि मकर है, उसके तीसरे स्थान में राहु है। मतलब बच्चा बहुत फैंटास्टिक है, मतलब बहुत काल्पनिक है और वो लगातार मुझे से लगता है टीवी मोबाइल के साथ जुड़ा रहता है और इसके चलते उसके अंदर में गुस्सा, चिड़चिड़ापन या आक्रामकता काफी ज्यादा है, क्योंकि वो सारी चीजें मोबाइल से सीखता है और इसलिए वो हो सकता है कि बाहरी दुनिया से अपने आप को कट ऑफ कर लिया हो और इसके चलते उसके अंदर न्यूसेंस काफी ज्यादा है। एक छोटी सी सलाह, आप थोड़ा सा समय निकाल करके बच्चे के साथ खेलें और मोबाइल उससे छीन लें और उसे उसके हाथ में बैट, बल्ला, फुटबॉल, गिल्ली डंडा, भोरा बाटी पहनाएं। निश्चित तौर पर देखिए कि आपका बच्चा बहुत बढ़िया होगा। ये ज्यादातर बच्चों में गुस्सा आपके मोबाइल और टीवी के कारण आ रहा है, जो एक तरह का हिप्नोटिक गैजेट है और जिसके चलते बच्चे वहीं से गुस्सा करना सीखते हैं। ठीक, चर्चा कर रहे हैं कि किसी भी जातक का तृतीयेश या लग्नेश या एकादशी 6, 8, 12 बैठ जाए, पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो ऐसे जातक को आत्मविश्वास की कमी होती है, क्योंकि ऐसा जातक कई बार बहुत कंफर्ट का आदी होता है, आराम तलब होता है, यानी थोड़ा सा आलसी होता है और इसी के चलते इसको परेशानी होती है। इस परेशानी से बचने का एकमात्र तरीका है कि हम लगातार प्रयास करते रहें, थोड़े से हम्बल यानी थोड़े से विनयशील रहें, बड़ों का आशीष लें और खूब मेहनत करें, तो आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके जीवन में परेशानियां भी घटेंगी। हमारे साथ नरेंद्र जी जुड़े हैं। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, गुरुजी मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 13/8/1997 और जन्म समय 9:48 और जन्म स्थान रायपुर, छत्तीसगढ़। ये आपने सुबेरे बताया रात का? रात का है। बहुत सुंदर। क्या जानना चाहते हैं नरेंद्र जी? जी गुरुजी, करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपने सर क्यों बोला, फिर बाद में गुरुजी क्यों बोला?
चलिए आइए देखते हैं। कॉलेज में हैबिट हो गया था सर। अच्छा, कॉलेज में हैबिट हो गया था सर बोलने का, और पंडित जी को गुरुजी बोलना अच्छा लगता है। चलिए, दोनों ही चीजें अच्छी, मैं सर भी हूँ और गुरुजी भी हूँ। चलिए देखते हैं, आपका जन्म लग्न मीन राशि आपकी वृश्चिक है, लग्न में शनि है, आप बहुत जस्टिफाइड है। 11वें स्थान में बृहस्पति, आगे चल करके आपका करियर बहुत शानदार रहने वाला है। थोड़ी सी शादी में परेशानी आएगी। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, राहु की अंतर दशा चल रही है, शुक्र में राहु का अंतर है। राहु की दशा में आमतौर पे जातक किंग कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि बोलते हैं राहु इज अ प्लैनेट ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का प्लैनेट है, और ये 6ठे स्थान में बैठा है। और बाय द वे इसका संबंध लग्नेश से सप्तमेश है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको राहु की शांति करानी चाहिए। राहु की शांति के लिए करना क्या चाहिए, आपको राहु मंत्रों का जप करना चाहिए, भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। ओम नमः शंभवाय मयो भवाय च, नमः शंकराय च, मयस्कराय च, नमः शिवाय शिवतराय च। भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें। 8 कैरेट के टाइलिन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने, मंगल का व्रत करें, हनुमान जी को दर्शन करें, कर दिया जलाएं, बड़ों की सेवा करें, खूब आशीर्वाद लें और खूब मन लगाकर पढ़ाई करें। आने वाले 3 वर्ष यानी 2023 से 26 के बीच में आपका करियर बहुत शानदार हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो अब आपसे विदा लेने का समय। जाते जाते एक बात कि ये कार्यक्रम यहाँ खत्म नहीं हुआ, यहां से शुरू हो रहा है। अब आपको गूगल पे सर्च करना है प्रिया श्रवण त्रिपाठी, पंडित जी का मोबाइल नंबर हासिल करना और पंडित जी को कॉल करना है, मगर दिन को 11 बजे से रात को 8 बजे तक मुझे आपके फोन का इंतजार रहेगा। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, ढेर सारा प्यार पाने के लिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।